हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग उसी के आगे एक अच्छा सा कंसेप्ट जानते हैं। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अलग हैं, थोड़ा सा नए टाइप के हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है x + 1/x की वैल्यू आपको दी जाएगी, मान लेते हैं 10। ठीक है, तो आपने इसके बहुत टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, सारे हमने पीछे की क्लास में आपको समझाए। आप जाकर उसे देखें। पहले आप वो सारी क्लास लेकर आइए, उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू हमें गिवन हो 10 या कुछ भी दी जाए और आपसे क्वेश्चन में कह दे x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या आपको ये देकर इसका मान पूछ ले, तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, पेपर में आता है। तो इसे आप समझेंगे कैसे करना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + का b² + का 2ab। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। ये सारे लोगों को अच्छे से आता है, बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं। और एक फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। ये दोनों फार्मूले हम लोगों ने बचपन से बहुत बार पढ़ा है, लगभग सारे लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, सभी लोगों को याद है। अगर इन दोनों फार्मूलों को जोड़ दिया जाए या एक बार घटा दिया जाए, ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम घटा दें तो घटाने पर साइन चेंज होता है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो जब दोनों को घटाएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन के आएगा, वो फार्मूला यहाँ पे हम लिख रहे हैं। फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab और ये भी + 2ab हो गया। दोनों जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4ab, ठीक। तो ये एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला वैसे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी a + b, a - b और ab, इन तीनों में से कोई भी दो का मान आपको दिया जाए और तीसरे का मान आपसे पूछे तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो चाहते तो हम सीधे फार्मूला लिख देते कि ये फार्मूला होता है और आपको डायरेक्ट मान रख के दिखा देते कि ये फार्मूले में कैसे रख के आंसर इसका क्या निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा हमने समझा दिया है कि ये फार्मूला कैसे बना है। मान लीजिए आप भूल जाए फार्मूला, ठीक है, तो इसको याद किया जा सकता है। देखिए, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो जब दोनों को घटाएंगे तो a² से a², b² से b² कैंसिल होगा। ये सारी बातें आप सोच सकते हैं, मतलब लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। और उधर 2ab जो माइनस का था नीचे वो हो जाएगा प्लस, तो दोनों मिलकर 4ab बन जाएगा। तो इधर दोनों को घटा पे यहाँ पे दोनों को माइनस किया जाएगा और 4ab के इक्वल रखा जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला बनाया जा सकता है अपने आप से। आप अगर ऐसे देखिए तो यहाँ पे चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ रही हैं। तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आप इसे भूलें ना, ठीक। तो अब इसे हटा देते हैं। तो अगर मान लीजिए क्लास आज के बाद सारे लोग याद रखिएगा, अगर प्लस की वैल्यू देकर माइनस की पूछे या माइनस की देकर प्लस की पूछे तो हमेशा इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा और फार्मूले में इसकी वैल्यू रख के निकालेंगे। कैसे रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पर a की वैल्यू रख दी x और b की वैल्यू रख दी 1/x। 1/x क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये बन गया। यहाँ पर भी रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे x, b की वैल्यू 1/x = 4ab। जब यहाँ पर a और b का मान रखेंगे, आप ऐसे देखिए रख के, थोड़ा सा हम अलग से समझा दे रहे हैं। तो जब a का मान x और b का मान रखेंगे तो ये x आपस में कैंसिल होकर सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो डायरेक्ट अगर हम 4 लिख दें तो समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो अगर इसका मान हमें दिया है तो इसका मान रख के इसका निकाल सकते हैं, और अगर इसका दिया गया है तो इसका मान रख के ये निकाल सकते हैं। मतलब दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू आपको पता हो और दूसरे का मान आपसे पूछेगा तो यहाँ पे रख के निकाला जा सकता है। और एक बात आपको बताए, ये फार्मूला पेपर में लिखना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। जब आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे
तो ये डायरेक्ट लिखना आप खुद सीख जाएंगे, मतलब याद मत कीजिए, डायरेक्ट आपसे खुद ही होने लगेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा पीछे के जो क्वेश्चन थे वहाँ पे हमने आपको ट्रिक भी समझाई है, बेसिक भी समझाया है, बेसिक कैसे होता है, बेसिक से ट्रिक कैसे बनती है, सारी बातें हमने समझाई हैं आपको। तो मेरी कोशिश रहेगी हर चीज़ पहले आपको हम समझा दें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद बेसिक सीखने के बाद आप ट्रिक या उसे कैसे करेंगे वो सारी बातें आप खुद सीख जाएंगे, लेकिन हर चीज़ का बेसिक जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला बन के तैयार हो गया, एक नया फार्मूला। तो अगर कभी आप भूलेंगे तो इसका सहारा ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या, और ये फार्मूला कैसे बनाया आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे 10, ठीक है, और इसका हमें निकालना है, तो इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और ये 4, ठीक है। तो अगर इसका मान हमें निकालना है तो ये उधर जाके माइनस होगा, लेकिन ये वाला माइनस तो ये इसी का है, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, उधर जाके घट गया, ठीक है, माइनस का 100 होगा। और यहाँ पे जब दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 96, और दोनों से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आपका x माइनस 1/x की वैल्यू जो निकल के आ गई का होल स्क्वायर इक्वल टू 96, ठीक है, ये बन जाएगा। अब अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। देखिए जब इसे थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई में 4 इंटू ये लिख सकते हैं, ठीक है, और भी 24 को तोड़ सकते हैं हम 4 इंटू 6 में, थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 बाहर आ गया, ये 2 का स्क्वायर होता है, एक और 2 बाहर आ गया, तो 2 और 2 आपस में इंटू होके कितना बन गया, 4, और ये अंडर रूट 6 ऐसे ही अंदर बचा रहेगा, तो 4√6 इसका आंसर होगा। ऑप्शन में अगर ये दिया हो तो ये सही है, ये दिया हो तो ये सही है, ठीक है। तो आज के बाद अगर इन पर क्वेश्चन बनेगा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आसानी से मान रख के आप निकाल लेंगे, ठीक है। बस आपको ये फार्मूला पता हो और इस फार्मूले से आप ये बना लेंगे, उसके बाद मान रख के आसानी से निकाला जा सकता है। और ये फार्मूला यहाँ पर तो छोड़िए, ये फार्मूला वैसे भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ इसी से ही किए जाते हैं, मतलब आपको अगर ट्रिक याद हो सब कुछ आप पढ़ लेंगे, अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब ये फार्मूला वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके बारे में आगे बात की जाएगी। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, अगर आज के बाद क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, और क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ पे आपको 8 दे देता, मतलब कोई भी मान दे देता, इस बार माइनस का देकर प्लस का पूछ रहा है, तो दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ ले आप आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का मान रखेंगे, इस बार प्लस को निकालेंगे। तो देखिए इस बार हमने प्लस वाले को वैसे ही छोड़ दिया, x + 1/x का होल स्क्वायर, ये वैसे ही हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर इसका मान क्या रखेंगे, 8 का स्क्वायर रखेंगे और इक्वल टू 4, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 उधर जाके प्लस का होगा, तो ये बनेगा x प्लस का होल स्क्वायर, ये 64 उधर जाके प्लस हो गया तो ये 68 बन गया, बनेगा। आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इसे चाहो तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो इसको लिख सकते हैं ठीक है। अब यहाँ से 4 2 का वर्ग होता है तो 2 बाहर आ गया, लेकिन √17 ऐसे ही लिखा रहेगा, तो यही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन पर डिपेंड है, अगर ऑप्शन में आपको ये दिया जाए तो ये सही है, ये दिया जाए तो ये सही है। तो फाइनली अगर इस पे आज के बाद क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों का रिलेशन याद रखिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं, इनमें से कुछ भी देकर आपसे पूछ ले तो आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक।
अब अगर आज के बाद क्वेश्चन आ जाए तो आप निकाल लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपने ये देख लिया, आसानी से किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है एग्ज़ाम में, वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बस आप इसे रिवीजन करते रहिए। ठीक है, वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहे। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करते रहिए। एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमें 4 दी जाए। ठीक है, पेपर में आता है ये आपको दे दिया 4, और आपसे इस बार क्वेश्चन में पूछेगा x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी। इस बार ये पूछ लिया आपसे। ठीक, देखिए एक बात आपको बताए, अगर आपने मेरी पीछे की क्लास देखी होगी तो यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इससे हमने आपको ये निकालना सिखाया था। बेसिक से भी समझाया था और साथ में ट्रिक भी हमने समझाई थी कि ट्रिक कैसे बनती है, समझा दिया था कि कैसे बनाई जाएगी ताकि आप उसे भूलें ना। तो ये देकर अगर ये पूछेगा तो निकालना आप जानते हैं, लेकिन इस बार क्या पूछा है, इस बार पूछा है माइनस का मान। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अब इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है a² - b² का, ये होता है a + b a - b होता है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a से मानेंगे b से मानेंगे तो ये बनेगा a + b a - b, ऐसे बन जाएगा ये। तो अगर आपको इसका मान निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो अगर इन दोनों का मान, क्योंकि इसको ये लिखा जा सकता है ना, तो अगर इन दोनों का मान हमें मिल जाए तो इन दोनों का मान रख के इसका मान निकाला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी को तो हमने तोड़ कर लिखा है। तो अगर इसका मान हमें निकालना है तो इन दोनों के मान से इसका मान निकाला जा सकता है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है 4, यहाँ 4 रख देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अगर इसका मान हमें पता चल जाए तो इन दोनों के मान को रख के दोनों का गुणा करके इसका मान निकल के आ जाएगा। तो अभी हमने आपको समझाया था कि अगर माइनस आपको दिया जाए तो प्लस का मान कैसे निकलता है। तो सबसे पहले इस फार्मूले से प्लस का मान निकालेंगे, उसके बाद दोनों की वैल्यू को रख के गुणा करके निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो x + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मान यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर बनेगा। ठीक, और ये 4, तो ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 16 में 4 जुड़कर 20 बनेगा। तो ये बनेगा x + 1/x का होल स्क्वायर = 20। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसे लिखेंगे 4 × 5। तो 4 × 5 में 4 2 का वर्ग होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और √5 ऐसे ही रूट के अंदर लिखा रहेगा। तो ये इसका मान निकल के आ गया। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इसका मान रखेंगे 2 √5, और इसका मान हमें 4 दिया गया है, और इन दोनों के बीच में गुणा है तो यहाँ 4 रखेंगे। 4 का 2 से मल्टीप्लाई होके 8 √5, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो आज की क्लास में आपने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे, और ये तीनों इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास उनको प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।